जय श्री राम एवरीवन। सो अगर आपने खुद बहुत ज़्यादा प्रेयर्स किया है या फिर आपने खुद बहुत जप तप किया हुआ है विष्णु भगवान के लिए या भगवान श्री हरि को आपने बहुत ध्याया है और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भगवान क्या चाहते हैं आपसे, मतलब आपके लिए क्या सोचा उन्होंने या क्या आपके लिए वो चाहते हैं, आपको क्या वरदान देना चाह रहे हैं, हर चीज़ भगवान जी फेमस हैं अपने मन तोड़वाने के लिए। भगवान फेमस है आपको ऐसे चीज़ के लिए लालच देने के लिए या ऐसे चीज़ के पीछे आपको भगाने के लिए जो दिखती बहुत अच्छी है बट आपको मिल नहीं सकती बिकॉज वो खुद ही वही है, माया के पति हैं और माया में ही भगाते हैं। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे लिए पूरा जगत है, नहीं है अगर कुछ तो वो है हम। बिकॉज आपको जगत की बहुत चिंता है, भगवान की थोड़ी सी कम है। या फिर आप ये कहिए कि आपको भगवान की इतनी चिंता है कि आपको जगत की भी चिंता है। सो गॉड इज ट्राइंग टू जस्ट आस्क यू वन थिंग कि तुमको हम इसलिए चाहिए बिकॉज द वर्ल्ड इज देयर, मतलब संसार है, या तुमको इसलिए हम चाहिए बिकॉज हम हैं इसलिए संसार है। सो द क्वेश्चन विल बी हियर, आपका यही आंसर हो सकता है कि हमको इसलिए चाहिए बिकॉज आपके प्रतिष्ठा के लिए या आपके लिए अच्छा होगा सब कुछ, आसपास के लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, इसलिए हमको चाहिए। सो आई वांट कि यहाँ पर सब कुछ अच्छा हो और सबके साथ अच्छा हो, इसलिए हम ये सब कुछ करते हैं, इसलिए हम ये सब करना चाहते हैं। सो भगवान जी आपको बस इतना ही बोलना चाहते हैं कि अगर यही बात है तो आपको अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपके मन में यही भाव है कि यहाँ सब कुछ इसलिए अच्छा होना चाहिए बिकॉज वो आपको प्रसन्न करता है, अगर आपके मन में ये भाव है तो आपको आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए। बिकॉज पता नहीं बट दिस गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपको खुद की चिंता नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी और की चिंता होनी चाहिए, ना ही किसी और चीज की, ना ही किसी गलत प्रभाव की कोई चिंता आपको करनी चाहिए। क्यों? टू टेल यू कि आप में अच्छाई भी यही है और आपकी बुराई भी यही है कि आप जो है सबके बारे में सोचते हैं और आप बहुत ट्रूथफुल हैं। सो गॉड इज सेइंग कि जो सबके बारे में सोचता है, जो ट्रूथफुल है ना, उसका अपना लाइफ नहीं होता, उसका अपना कोई लाइफ नहीं होता। बिकॉज उस इंसान को लोग जीने नहीं देते, उस इंसान को लोग बहुत परेशान करते हैं और इसलिए भी परेशान करते हैं क्योंकि वो सबके बारे में सोचता है। तो वो सबके बारे में क्यों नहीं सोच रहा है? मेरा बेनिफिट सोचा तो उसका क्यों नहीं सोचा? तो वो परेशान तुमको करेगा कि तुम मेरा भी सोचो, और इस चक्कर में आपको अपने लिए सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा। यही ये संसार है। तो आप ये मान के चलो कि आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं होगी, और अगर आपको अपनी कोई लाइफ चाहिए तो अभी समय है, अपने लाइफ को मोल्ड कर लो अपने अकॉर्डिंगली। और वो ये है कि आपके पास जो कुछ भी है वो ईश्वर को अर्पित है, वो आप संसार के लिए नहीं कर रहे हैं, वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं, और ईश्वर में ही तो जगत है। इसलिए वो कह रहे हैं कि इसको उल्टा कर लो। इससे पहले कि आपको भगवान जी उल्टा खेल ही खेल रहे हैं आपके साथ कि तुम इतने सीधे हो, तुमको उल्टा बताना पड़ेगा कि ये जगत कैसा है। बिकॉज उन्होंने आपको ब्लेसिंग दे रखी है कि ये तुम्हारा वरदान है कि तुमको हम ही मिल रहा है, लेकिन आप ये जो खेल खेल रहे हैं ना, इट इज नॉट गुड। आप सबके बारे में नहीं सोचो, आप केवल एक डायरेक्शन में सोचो, विच इज गॉड। और गॉड इज धर्मा, जो राइचुअस है, जो सच्चा है, उसको सही चीज मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सबको सब कुछ दिए जा रहे हैं, नहीं। सो आज से, अभी से अपने आप को मोल्ड कर लो कि जो सही है, जो सच्चा है, उसी को सब कुछ मिलना चाहिए, उसी को सही चीज मिलनी चाहिए, भले ही आप खुद ही क्यों ना हो। अगर आप खुद हो इतने पात्र, आप खुद ही इतने सशक्त हो, तो गॉड इज सेइंग कि एक बार हमसे बोल दो कि आई वॉन्ट टू सर्व यू लाइक दिस। मतलब हम इस स्वभाव में, इस तरह से, चाहे आपका जो भी भाव हो, स्त्री के भाव में हो तो आप प्रेमिका के भाव में हो, पत्नी के भाव में, वट एवर दैट इज। अब एक बार तुम बोल दो कि आई वॉन्ट टू सर्व यू लाइक अ मैरिड वुमेन जैसे एक मैरिड वुमेन जो है अपने हस्बैंड को सर्व करती है, आई वॉन्ट टू सर्व यू लाइक दैट।
ये आप बोल दीजिए, एंड गॉड इज सेइंग कि ये तुम्हारा ही था ऑलरेडी, ये सब कुछ तुम्हारा ही था, बिकॉज तुमने यही मांगा था, तुमने इतना कुछ करके यही पाया था या यही पाने का प्रयास किया था कि हे प्रभु आपको हम ऐसे सर्व कर पाए, हमको ऐसा अधिकार मिले आप पर कि हम आपको इस तरह से सर्व, तो आपने उस चीज के लिए अपने आप को तपाया है, आपको वो मुफ्त में नहीं मिल रहा है, आपने तप करके वो प्राप्त किया, आपने खुद को हर तरीके से घिसा है, आपने हर इम्तहान दिया, देन ये किसी और को कैसे मिलना चाहिए? आप नहीं तो फिर कौन? सो गॉड इज सेइंग तुम्हारा तो आधा लाइफ ही निकल गया इसी सब चीज में, तो अब तुमको हम नहीं दें अब हम नहीं देंगे तो फिर देगा कौन? सो इट्स लाइक आप भगवान से मांगो कि प्रभु हमने जो आपसे मांगा था उसको आप सार्थक कीजिए, आप हमको वो प्रदान कीजिए जिस भाव से हमने आपकी पूजा की थी। कुछ लोग तो लिटरली यही मांग रहे हैं। अपने पहले डायरेक्शंस को चेंज करो, अपने लाइफ के डायरेक्शन को, डिसीजंस को चेंज करो, एंड इट फोकस इट टू गॉड, गॉड को ही अर्पित करो। जैसे ही भगवान प्लीज होंगे आपको वो एक साइन और सिंबल जरूर देंगे, और इसके बाद आपकी लाइफ ना स्लो मोशन पे नहीं जाएगी, फुल स्पीड पे चलेगी, हर चीज आपकी लाइफ में एकदम क्लियर होगा, और आपको जो दिशा नहीं मिल रही थी ना, भगवान ने आपको दिशाहीन किया था कि कहीं तुम गलत दिशा में ना निकल जाओ, अप्रोच पहले तुम अपना सही करो, पहले तो अपने बेनिफिट के बारे में सोचो, अपने हित के बारे में सोचो, और तुम्हारे हित में ही सबका हित है, बिकॉज तुम स्वार्थी नहीं हो इसीलिए। और गॉड इज ट्राइंग टू से कि मांगो, मतलब इट इज योर्स, ये तुम्हारा ही है और ये तुम्ही को मिलेगा।